योगी के डर से हो गई थी खामोश, जिहाद के लिए आई थी हिंदुस्तान। दिल्ली बेंगलुरु टारगेट पर थे। 8 मई के फोन बिल ने सीमा हैदर का झूठ पकड़वाया। भारतीय टीवी पर बैठकर फूफी कोडवर्ड से पाकिस्तानी आकाओं को पहुंचाती थी मैसेज। गेटअप बदलने की मिली थी 1 साल तक ट्रेनिंग। 70,000 रुपए में खरीदा था फोन। पेशेवर लोगों ने किया था सीमा का मेकओवर। लखनऊ में पकड़ा गया सीमा के साथ आया जासूस। आईबी ने भी खोल दिए राज। रोते और चिल्लाते कटी सीमा की रात। नेपाल में फर्जी नाम से रुके थे सीमा और सचिन। काठमांडू के होटल न्यू विनायक के कमरा नंबर 204 का सच अब सामने आ चुका है, क्योंकि इसी कमरे में रुके थे सीमा और सचिन। होटल मैनेजर ने दोनों को पहचान लिया है। उसने खुलासा किया कि एक होटल के कमरे में ही दोनों की शादी हुई थी। ये दोनों किसी मंदिर में नहीं गए थे, बल्कि होटल के बंद कमरे में दोनों ने शादी कर ली। होटल के रजिस्टर में इन्होंने अपना नाम कुछ अलग लिखवाया था। दोनों के हिंदू नाम थे। सीमा का असली प्लान भी अब एटीएस के समझ में आ चुका है। यकीन मानिए, अगर यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं होती तो सीमा हैदर बहुत बड़ा कांड कर चुकी होती। किसी तीसरे शख्स की मदद से पूरी तैयारी के साथ सीमा को भारतीय सीमा में दाखिल करवाया गया। सीमा ने बाकायदा पूरी तैयारी के साथ अपना ड्रेसअप इस तरीके से बनाया कि वो ग्रामीण भारतीय महिला लगे, न कि बाहर देश की महिला। नेपाल भारत की सीमा की सुरक्षा एसएसबी के जवान करते हैं। सीमा पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए, जहां से किसी का भी बच पाना या भागना नामुमकिन है। लेकिन वहां के सारे वीडियो फुटेज खंगाल लिए गए, पर सीमा सचिन नहीं मिले। ऐसी आशंका है कि गरेडिया का वेश धरकर सीमा और सचिन दोनों बॉर्डर को पार कर गए। बच्चों को भी इसी हिसाब से गेटअप दिया गया, जिससे किसी को शक नहीं हो, और सीमा सचिन भारत में दाखिल हो गए। सीमा हैदर के मामले में सबसे हैरान कर देने वाला खुलासा तो लखनऊ से हुआ, जहां सीमा का एक बड़ा राजदार पकड़ा गया। सीमा हैदर को गेटअप बदलने के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली। सीमा हैदर के लुक को किसी गाँव और देहात की महिला की तरह दिखाने की खातिर स्पेशलिस्ट लोगों को तैनात किया गया। सीमा हैदर को दुबई में कैसा लुक रखना था, नेपाल में कैसे रहना था, और कैसे वेश में भारत नेपाल सीमा से पार करके भारत में दाखिल होना था, इसके लिए प्रोफेशनल लोगों को रखा गया। सीमा को साड़ी पहनना सिखाया गया। हिंदू बनकर सिंदूर कैसे लगाना है ये भी बताया गया। मीडिया सोर्स दावा कर रहे हैं कि सीमा को हर मौके पर कैसे गेटअप बदलना है, इसके लिए बाकायदा 1 साल तक ट्रेनिंग मिली। सीमा को दुबई कब पहुंचना है, दुबई से नेपाल कब जाना है, ये भी पहले से तय था। भारत आने से पहले सीमा ने 70,000 पाकिस्तानी रुपए में एक मोबाइल खरीदी थी। जरा सोच कर देखिए, गरीब महिला के पास ये फोन कहां से आए। यूपी एटीएस के अधिकारी ने सीमा हैदर से ये भी पूछा कि क्या तुम कोई कोडवर्ड का इस्तेमाल करती थी। पूछताछ में एटीएस ने सीमा हैदर से जब पूछा कि क्या उसने कभी फूफी या फल जैसे कोडवर्ड का इस्तेमाल किया था। आपको बताते चले कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कामकाज की कोड लैंग्वेज में फूफी उस शख्स को कहा जाता है जो अपने देश की जानकारी आईएसआई तक भेजने का काम करता है। वहीं फल कोडवर्ड का इस्तेमाल रुपयों के संदर्भ में किया जाता है। यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से ये भी पूछा कि तुम इतनी शुद्ध हिंदी कैसे बोल लेती हो, तुम्हें हिंदू रीति रिवाजों के बारे में कैसे पता चला। सीमा हैदर के पास से 8 मई का मोबाइल फोन का बिल मिला, और 8 मई को ही सीमा का पासपोर्ट जारी हुआ था, और इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 10 मई को उसने पाकिस्तान छोड़ दिया। भारतीय खुफिया एजेंसियां और जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में अब ऐसे एजेंट भी हैं जो इस तरीके की खास तैयारी करवाते हैं। भारत में अवैध तरीके से लोगों को घुसवाने में मदद करते हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारत नेपाल सीमा पर 13 मई को सीमा हैदर और सचिन के भारत में एंट्री के दावों की सच्चाई की पड़ताल की जा रही है, और वही सबसे बड़ा राज खोलेगा। उधर यूपी एटीएस ने सीमा को ऐसे ही हिरासत में नहीं लिया, बल्कि उसके पास पुख्ता सबूत है। बल्कि सीमा को हिरासत में लेने से पहले लखनऊ से आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। टीम ने पहले उत्तर प्रदेश के गोंडा के रईस को, फिर मुंबई के अरमान को पकड़ा। दोनों पर आरोप है कि ये लोग भारत की खुफिया जानकारियां पाकिस्तानी हैंडलर्स को पहुंचाते थे। कहा जा रहा है कि उनसे भी पूछताछ में कुछ अहम सुराग मिले हैं। एक जानकारी और सामने आ रही है कि सीमा हैदर 10 मार्च को नहीं, बल्कि मई के महीने में नेपाल पहुंची थी।